और चलिए बात करेंगे छत्तीसगढ़ में क्या कुछ चल रहा है खास। जी हां, धान खरीदी इस वक्त की सबसे बड़ी राजनीति का विषय छत्तीसगढ़ में बना हुआ है। विधानसभा में भी विपक्ष द्वारा 1 नवंबर से धान खरीदी की जाने की मांग की गई है और वहीं 2 नवंबर को मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक धान खरीदी को लेकर की जाएगी। और इसके अलावा कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों से ये वादा किया है कि हम किसानों का धान खरीदेंगे और उन्हें 2500 रुपए प्रति क्विंटल देंगे। उन्होंने कहा कि धान खरीदी को लेकर छत्तीसगढ़ से लगातार केंद्र भेदभाव कर रही है। केंद्र की वजह से हमें अपनी योजनाओं के माध्यम से किसानों को बोनस की राशि देनी पड़ती है और एक बार फिर 1 नवंबर को हम किसानों को तीसरी किश्त की राशि का भुगतान करने जा रहे हैं और चौथी किश्त की राशि भी वित्तीय वर्ष से पहले जारी करने की बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही और 2 नवंबर की बैठक में इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा भी की जाएगी। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के बारे में लगातार छत्तीसगढ़ सरकार का प्रयास है और माननीय मुख्यमंत्री जी कमिटमेंट किए हुए हैं। हम किसानों का धान खरीदेंगे और उनको 2500 रुपये की कीमत प्रति क्विंटल देंगे। इससे तो ना माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में उस दिन जब किसान बिल में चर्चा हुई तब भी उन्होंने अपनी बात को दोहराया है। लगातार केंद्र सरकार से, अब उसको विवाद तो नहीं कहें, लेकिन एक ऐसी अंतर्विरोध की स्थिति पैदा होती है कि केंद्र सरकार लगातार हमारे छत्तीसगढ़ के धान खरीदी को किन मामलों में प्रभावित करना चाहती है। उनका सोचना ये है कि छत्तीसगढ़ में किसानों को बोनस रुपया एक भी नहीं मिलना चाहिए और इस कारण से हम लोगों को अपनी योजनाओं को थोड़ा विस्तारित करना पड़ता है। पिछले साल के भी लगते छत्तीसगढ़ में तो धान खरीद पर असमंजस लगातार बरकरार है। सीएम भूपेश बघेल ने किसानों से वादा किया है कि धान खरीदी को लेकर 2 नवंबर को बैठक भी की जाएगी और उसमें तमाम महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। निधि प्रसाद हमारी संवाददाता रायपुर से जुड़ चुकी हैं। निधि, अगर बात की जाए धान खरीद को लेकर, एक लंबे समय से केंद्र और राज्य सरकारें जो है आपस में तकरार करती हुई नजर आ रही हैं। 2 दिवसीय विशेष सत्र भी जो था वो इसी पर आधारित था। कृषि प्रधान जो बिल है उसको लेकर, जहां केंद्र और राज्य कि आपस में खींचतान चल रही थी। अब जो असमंजस बरकरार है उसको लेकर क्या कुछ स्थिति छत्तीसगढ़ में बनती नजर आ रही है? जी बिल्कुल, अगर धान खरीदी की बात की जाए तो लगातार विपक्ष जो है वो मांग कर रही है कि 1 नवंबर से धान खरीदी की जाए और इसको लेकर के अगर बात की जाए तो 2 नवंबर से धान खरीदी पर निर्णय किया जाएगा कि धान खरीदी 1 नवंबर से करनी है या नहीं करनी है। 2 नवंबर को मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक है जिसमें चर्चा की जाएगी। मुख्य तौर पर अगर बात करें तो कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि लगातार केंद्र का छत्तीसगढ़ के साथ जो भेदभाव है उसकी वजह से अब तक के जो बोनस राशि है वो हम किस्तों के माध्यम से दे रहे हैं। 1 नवंबर को तीसरी किस्त जो है वो हम उनके खातों में आंतरित करेंगे और केवल केंद्र की वजह से ही हमें ये बोनस की राशि लगातार किस्त के माध्यम से देनी पड़ती है और ये सारी चीजों को लेकर हम 2 नवंबर को एक विशेष बैठक करेंगे और इसमें निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा अगर धान खरीदी के बारे में उनसे जानकारी ली गई तो उनका यही कहना है कि बारदाने की हमें आवश्यकता है और अगर बारदाने हमें सही समय पर नहीं उपलब्ध होते हैं तो एक बार फिर धान खरीदी पर लेट हो सकती है और जिसका नुकसान केवल और केवल किसानों को होगा। 90 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी जो है वो छत्तीसगढ़ में होनी है और उन्होंने बताया कि अगर हमें सही समय पर बारदाने की आवश्यकता नहीं हो पाई, बारदाने हमें मुहैया नहीं कराए गए तो इसकी वजह से इसका असर सीधे किसानों पर पड़ेगा और हम धान खरीदी नहीं कर पाएंगे समय पर। तो इन सारे मुद्दों को लेकर 2 नवंबर को चर्चा होनी है और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस चर्चा के बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि क्या 1 नवंबर से धान खरीदी की जाएगी या नहीं। अगर बात की जाए विपक्ष की तो विपक्ष लगातार हमलावर हो रही थी सत्ता पक्ष पर। 1 नवंबर से विधानसभा में भी मांग की गई कि धान की खरीदी की जाए, जिस पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि 15 साल के शासनकाल में डॉक्टर रमन सिंह ने किसानों के हित में कोई फैसला नहीं लिया, उन्हें बोनस की राशि नहीं मुहैया कराई, 2100 रुपए भी धान की खरीदी नहीं की गई, तो उन्हें किसी भी तरह से कोई नैतिक अधिकार नहीं है धान की खरीदी को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने का। तो मुख्य तौर पर 2 नवंबर को धान खरीदी को लेकर चर्चा की जानी है और इस चर्चा में ही निर्णय लिया जाएगा कि 1 नवंबर से धान खरीदी की जाएगी या नहीं की जाएगी।
बिल्कुल निधि, अगर बात की जाए 1 नवंबर विशेष दिन माना जाएगा क्योंकि राज्योत्सव भी है। छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, किसानों के लिए, सरकार के लिए, सभी के लिए विशेष दिन है। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि 1 नवंबर से धान खरीदी की जानी चाहिए। अब वहीं 2 नवंबर को सरकार के द्वारा मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक होने जा रही है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि केंद्र और राज्य सरकार में खींचतान बरकरार है। जो दिन को लेकर बात हो रही है या मूल्य को लेकर बात हो रही है, कहीं भी एक सहमति बनती नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, खींचतान की स्थिति बरकरार है और राज्य अलंकरण दिवस के बारे में भी जानकारी दी गई, जिसमें लगातार राहुल गांधी के आने की बात कही जा रही थी, लेकिन इसे साफ कर दिया गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राहुल गांधी इस आयोजन में जुड़ेंगे। सीएम हाउस में एक संक्षिप्त कार्यक्रम रखा जाएगा, जो राज्योत्सव का पहले का कार्यक्रम होता है वो नहीं रखा जाएगा इस बार। तो राज्य अलंकरण दिवस के रूप में ये कार्यक्रम बनाया जाएगा, जिसमें राहुल गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। इसके अलावा जो 7 तारीख को किसान ट्रैक्टर रैली होनी है, उसे लेकर भी अब विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष को घेरने का पूरा प्रयास कर रही है। धान खरीदी को लेकर लगातार विपक्ष आरोप लगा रही है कि 1 नवंबर से खरीदी नहीं की जा रही है, जिस पर सत्ता पक्ष का लगातार यही कहना है कि अगर सही समय पे हमें बारदाने उपलब्ध कराए जाएंगे तब जाकर ही हम 1 नवंबर से धान खरीदी करेंगे। और रही बात इसके निर्णय की, तो जब तक मंत्रिमंडल उप समिति की चर्चा इसमें नहीं होती, किसी भी चीज पर निर्णय नहीं लिया जा सकता। 2 नवंबर को मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक होनी है और इस बैठक में ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार 1 नवंबर से धान खरीदी की जाएगी या नहीं की जाएगी। बिल्कुल, एक अंतिम सवाल, जिस प्रकार से राज्य सरकार बारदानों की कमी बता रही है, वहीं विपक्ष जो है या केंद्र की तरफ से कहा जा रहा है कि 1 नवंबर से धान खरीदी की जानी चाहिए। तो जब बारदाने की कमी है राज्य सरकार के पास, तो किस तरीके से धान खरीदी जाएगी? ये एक बड़ी जो है यहाँ पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। क्या केंद्र की तरफ से इसको लेकर कोई बयान जारी हुआ है क्या बारदानों को लेकर? जी बिल्कुल, लगातार अगर बात की जाए तो राज्य सरकार का यही कहना है कि भेदभाव की जो स्थिति है वो केंद्र और छत्तीसगढ़ राज्य के बीच बरकरार है। इसी वजह से हम अब तक जो किसानों के बोनस की राशि है उन्हें किस्तों में दे रहे हैं, और अब बारदाने की बात है वो भी उनसे मांग की जाएगी। अगर निश्चित ही समय पर बारदाने उपलब्ध कराए जाएंगे तब जाकर हम धान खरीदी कर पाएंगे। अगर नहीं उपलब्ध होते हैं तो वापस से उन्हें विलंब होगा, जिसका सीधा असर और नुकसान किसानों को भुगतना पड़ेगा। लेकिन इस मामले में अगर राज्य की बात कही जा रही है, राज्यों पर यह कहा जा रहा है कि 1 नवंबर से धान खरीदी करनी चाहिए, तो सीधे जितने भी भाजपा के लोग 1 नवंबर से धान खरीदी की बात कर रहे हैं, उन्हें केंद्र से कहना चाहिए कि बारदाने जो है वो हमें उपलब्ध समय पर करवाए, तब जाकर हम धान की खरीदी पूर्ण रूप से कर सकेंगे और समय से किसानों को लाभ दे सकेंगे। बिल्कुल निधि, किसानों को लाभ देने की मंशा दोनों ही पार्टियों की है, दोनों ही केंद्र या राज्य की हम बात करें, दोनों ही तरफ से किसानों के हित की बातें की जा रही हैं। अगर बारदानों की व्यवस्था नहीं होती है तो क्या वैकल्पिक व्यवस्था राज्य सरकार के पास, ताकि वो किसानों का हित कर पाए और धान की खरीदी का जो एक निश्चित समय है वो धान खरीदी भी हो पाए? कोई वैकल्पिक व्यवस्था? जी फिलहाल इन सारी व्यवस्थाओं को लेकर या फिर बातों को लेकर निर्णय किया जाना है। 2 नवंबर को इस बात पर पूरी तरह से चर्चा की जाएगी कि अगर बारदाने की जो सही समय पर हमें मुहैया नहीं करवा पाए तो उसे किस तरह से हमें रखना है या फिर उस पर किस तरह से निर्णय लेना है। ये तमाम तरह की चीजें कृषि मंत्री रविंद्र चौबे से पूछी गई और उनका एक ही जवाब था कि 2 नवंबर को, आगामी 2 नवंबर को हम बैठक करेंगे मंत्रिमंडल उप समिति की, और इस बैठक के माध्यम से ही हम ये निर्णय करेंगे कि किस तरह से धान खरीदी करनी है और क्या उसकी तिथि होगी। क्योंकि लगातार भाजपा जो है वो 1 नवंबर से धान खरीदी करने पर विधानसभा में भी मांग कर रही थी और अभी भी लगातार पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह द्वारा भी कहा गया कि धान खरीदी 1 नवंबर से करनी चाहिए और कृषि कानून जो है उसमें संशोधन करने की बजाय 1 नवंबर से हर बार धान खरीदी करने का नया कानून लाना चाहिए, तब जाकर इन किसानों को फायदा होगा। तो इन सारी तमाम मुद्दों को लेकर अब लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष में खींचतान की जो स्थिति है वो बरकरार है। फिलहाल 2 नवंबर को जो मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक होगी उसमें ही निर्णय लिया जाएगा कि आखिरकार ये जो धान खरीदी का मसला है वो किस तरह से वो क्लियर होता है या फिर धान खरीदी कब तक की जाती है। तो फिलहाल ये 2 नवंबर की जो उप समिति की बैठक होगी वो ये चर्चा करके निर्णय लेगी कि कब धान खरीदी आखिरकार की जाएगी। बिल्कुल, धान खरीद पर असमंजस बरकरार है। 1 नवंबर से धान खरीदी पर विपक्ष लगातार मांग कर रहा है, तो वहीं 2 नवंबर को मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो धान खरीदी को लेकर अगर बात की जाए तो स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाई है, जहां पर राज्य सरकार ये दावे कर रही है कि हम किसानों के हित में जो है संशोधन कर रहे हैं कृषि कानून में, तो वहीं
केंद्र सरकार की तरफ से या विपक्ष की तरफ से बात की जाए तो सपोर्ट ना मिलने और नकारात्मक रूप से लगातार किसानों के हित में काम न करने का भी आरोप राज्य सरकार के द्वारा लगाया जा रहा है। साथ ही बारदानों की कमी एक बड़ी समस्या बताई जा रही है, जिसको लेकर धान की खरीदी नहीं हो पा रही है। और किसानों को हित को लेकर अगर बात की जाए तो जल्द से जल्द अगर धान खरीदी नहीं होती है तो किसानों को लाभ नहीं मिल पाएगा, बल्कि उल्टा नुकसान ही होगा। तो खास खबर में आज हमने बात की उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों की। कल हम फिर हाजिर होंगे विशेष खबरों के साथ, तब तक आप बने रहिए न्यूज वर्ल्ड के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेद